हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। ओके, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस पर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैंने बोला था, कुछ आप लोगों को थोड़ा मीनिंग्स के बाद क्या है, थोड़ा टॉपिक को भी आप लोगों को दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को इंग्लिश में किसी भी चीज़ पर आप लोगों को क्या टॉपिक दे दिया जाए इंग्लिश में बोलने के लिए, तो आप लोग कैसे बोलेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एनी टॉपिक। ओके, ऑन एनी टॉपिक कह सकते हो, किसी भी टॉपिक पर क्या है इंग्लिश में कैसे उसको बोलेंगे, तो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश टॉपिक। ओके, तो उसको आज से हम जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ पर ले लें, जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट पर ही ले लें, अपना जो ज़िला है हमारा उसको अगर हम ले लें, डिस्ट्रिक्ट पर अगर हमें दे दिया जाए टॉपिक इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट वाइज एकदम कह सकते हो, स्टेप टू स्टेप विद स्पेलिंग इसकी क्या है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, नहीं तो आप सभी का बहुत बड़ा लॉस होगा। ओके, अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी ही वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड देखी होंगी, बट जो मैं आज के इस लेक्चर में मैं टॉपिक क्या है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने कहीं भी नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं देखा होगा। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को मैं बताऊँ डिस्कस करूँ आप लोगों को समझ में ना आए। ओके, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी जो चीज़ें आज के लेक्चर में हम टॉपिक वो बताएंगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग किसी भी चीज़ पर टॉपिक बोलने के लिए दे दिया जाए, जैसे माय फेवरेट बुक हो गया, या माय फेवरेट टीचर हो गया, या आवर टाउन हो गया, या कह सकते हो विलेज, किसी भी चीज़ पर एनी टॉपिक कह सकते हो, किसी भी चीज़ पर अगर हमें टॉपिक इंग्लिश में दे दिया जाए तो उसको कैसे बोलेंगे। यहाँ पर हम क्या आज डिस्ट्रिक्ट पर ले रहे हैं, फर्स्ट हमारा टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, चलिए स्टेप टू स्टेप पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं, और जो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा यूज़फुल हैं। ओके, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंग्लिश में मायने रखता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल है। ओके, इंग्लिश में सबसे पहले हमारी टॉपिक से ही शुरुआत होती है। अगर हमें टॉपिक इंग्लिश में नहीं बोलना आता होगा तो कैसे इंग्लिश सीखेंगे और कैसे इंग्लिश बोलेंगे। ओके, तो अगर हमें जैसे हमने आज के इस लेक्चर में लिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पर टॉपिक, क्या लिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पर टॉपिक। डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा, जैसे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, जिला कौन सा है, सीतापुर। डिस्ट्रिक्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जिला होता है सिंपली। और डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, अगर हम सीतापुर की बात करें हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने 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 यहाँ का जो जिला है तुम्हारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, हमारे यहाँ का जैसे सीतापुर मान लीजिएगा है, तो हम सीतापुर के ऊपर क्या है इंग्लिश में क्या है टॉपिक बोलेंगे, तो वो कैसे बोलेंगे, वन बाय वन करके स्टेप टू स्टेप कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आप लोग जरूर कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कौन सा जिला है, जिले का नेम कमेंट करके बताएं, और अपना भी नेम साथ में कमेंट करके बताना। ओके, चलिए, और बाकी सेम रहेगा सब, जैसा कि यहाँ पे मैंने सीतापुर लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ का सीतापुर, आपके यहाँ का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा केवल डिस्ट्रिक्ट नेम चेंज होगा, बाकी सभी चीज़ें सबके ज़िले में होती ही हैं, इसमें से लगभग सब कुछ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप टू स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या है टॉपिक की शुरुआत कैसे करोगे, हाउ टू स्टार्टिंग, वेयर टू स्टार्ट कह सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग करोगे टॉपिक की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, माय डिस्ट्रिक्ट नेम इज सीतापुर, क्या लिखोगे, जैसे मेरे यहाँ के क्या मैंने सबसे पहले क्या अभी अभी बोला था, मेरे यहाँ का सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या बोलोगे, माय डिस्ट्रिक्ट नेम इज सीतापुर। ठीक है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, इट इज़ वेरी गुड टाउन, सॉरी यहाँ पे टाउन नहीं होगा सिटी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिटी है, टाउन तो हमारे यहाँ पर माहौली है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको रफ करके यहाँ पर हम सिटी लिखते हैं, यहाँ पर फॉग भूल गया मैं, फॉरगॉट हो गया। ओके, यहाँ पे सिटी लिखेंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट मैं रफ कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे अच्छा नहीं लिख रहा है, ब्लर है ना, या अब लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिटी, CITY। ओके, अब हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डिस्ट्रिक्ट नेम इज सीतापुर, ठीक है, ये हमारे यहाँ का नेम है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज़ वेरी गुड सिटी, ये क्या है, बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या स्टार्टिंग करेंगे, जो भी चीज़ें वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें क्या है उपलब्ध हैं, उनको क्या इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह सकते हो, दे आर मैनी फैसिलिटीज़ इन माई डिस्ट्रिक्ट, क्या कह सकते हो, बहुत सी सुविधाएँ, फैसिलिटीज़, यू नो हिंदी मीन ऑफ
फैसिलिटीज, फैसिलिटी में से होता है सुविधाएं, क्या होता है सुविधाएं। यहाँ पे मीनिंग भी लिख सकते हो, FA आप लोग लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ फैसिलिटी की मीनिंग क्या है, जिसके मीन्स क्या होता है सुविधाएं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है FACILITY फैसिलिटीज, ओके। अगर यहाँ पे मीनिंग में मिस्टेक होगी तो मैं क्या है कंफर्म करके एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ओके। वैसे तो उम्मीद करता हूँ, आई होप मीनिंग तो सही एकदम राइट है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग फैसिलिटीज मीन्स क्या होता है सुविधा आप लोगों ने लिख लिया, मीनिंग क्या है FACILITY है, ठीक है। और अगर फैसिलिटीज लिखना होगा, बहुत सी सुविधाएं ना, एक तो है ना सुविधा, बहुत सी सुविधाएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फैसिलिटीज कर देंगे, क्या करेंगे गाइस फैसिलिटीज, मीनिंग क्या है FACILITIES। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल है, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप लोगों के काम के नहीं, यूजफुल आप लोगों के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा, बने रहेगा। चलिए स्टेप टू स्टेप कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन, जैसा कि मैंने बोला देयर आर मैनी फैसिलिटीज इन माई डिस्ट्रिक्ट, यही लिखेंगे ना कि क्या है बहुत सारी हमारे ज़िले में बहुत सारी क्या सुविधाएं हैं, ये बोल सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि सुविधाएं हैं तो कौन कौन सी हैं, जैसे अगर किसी ने पूछ लिया सुविधाएं तो कौन कौन सी, तो आप लोग क्या बताओगे, फिर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे लाइक एग्जाम्पल के तौर पर समझाओगे, उसको क्या बोलोगे मैनी ग्रोसरीज शॉप, हिंदी में आप ग्रोसरीज में, तो ग्रोसरीज में क्या होता है परचून की जो दुकानें होती है उसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ग्रोसरीज शॉप, क्या बोल सकते हो ग्रोसरीज, ठीक है। तो सिंपली अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी बहुत सी सुविधाएं, तो आप लोग सिंपली कह सकते हो देयर आर मैनी ग्रोसरीज शॉप, फिर क्या कह सकते हो एंड अदर मैनी शॉप्स आल्सो अवेलेबल इन माई क्या है डिस्ट्रिक्ट, ओके। और भी बहुत सारी दुकानें हमारी क्या है जिले में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर इसके अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, उसके बाद की देन क्या लिखेंगे देयर आर मैनी रिवर्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि हमारे जिले में क्या बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं, एक तो है नहीं। तो फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें, फिर से हम .2 डालेंगे, ये हमारा था .1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे .2, और जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखवा रखे हैं पॉइंट वाइज आपको भी लिखना है। अगर किसी भी चीज पर टॉपिक लिख भी रहे हैं तो पॉइंट वाइज आप लोग लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हमारा ये पॉइंट था, फिर हमारा सेकंड ये था, ठीक है। तो पॉइंट कर करके आप लोग क्या है लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो फुल मार्क्स शायद ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है, जिससे आप लोगों को अगर किसी भी चीज पर टॉपिक लिख भी रहे हैं तो क्या आप लोगों को नंबर फुल मिले, ठीक है, पूरा मिले, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जैसा कि मैंने बोला अभी लाइक करके फिर से लिखेंगे, जैसे देयर आर मैनी क्लॉथ शॉप्स, बहुत सी कपड़ों की दुकानें हैं या नहीं हैं, सिंपली देयर आर मैनी क्लॉथ शॉप्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, ये होगा। फिर इसके बाद अगर हम बोलना चाहें देयर आर मैनी मोबाइल शॉप्स, जो मोबाइल की दुकानें हैं उसको भी बोल सकते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको क्या पूरा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी क्लॉथ शॉप्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया, ये हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो क्या बोलोगे देयर आर मैनी मोबाइल शॉप्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है बहुत सी मोबाइल की दुकानें हैं। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे एंड, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओके। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जितना भी लिखना है पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप लोगों को जो भी क्या है पॉइंट लिखना है उसको पॉइंट वाइज करके लिखना है। जैसा कि 1 ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड हुआ, ये हमारा फोर्थ है, ये क्या है फिफ्थ है, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ओके। तो ध्यान से सुनिएगा इस भी चीज़ को, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ओके। कि पॉइंट में अगर आप लोगों को लिखना है तो क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ओके। अगर आप लोगों को इसके बाद लिखना है, अगर जैसे कि इसके बाद क्या है बोलना है कि एंड देयर आर मैनी इलेक्ट्रिक शॉप्स आल्सो इन माय डिस्ट्रिक्ट, की बिजली की भी बहुत सी सारी दुकानें हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरे ज़िले में, ठीक है, ये भी कह सकते हो। फिर आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर आर मैनी टेम्पल्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, ओके। ऐसा कि आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ ऐसा टॉपिक शायद ही पहली बार यूट्यूब पे देखा हो। यूट्यूब पर देखा तो बहुत सारी वीडियोस होगा टॉपिक से रिलेटेड, बट जो मैं आज की इस लेक्चर में दे रहा हूँ आप लोगों को टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से केयरफुली वॉच करते रहेगा वीडियो को लास्ट तक, ओके, तभी आप लोगों को चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देयर आर मैनी टेम्पल्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलोगे बहुत सारी क्या है
टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर होता है सिंपली। तो क्या है, देयर आर मेनी टेम्पल्स इन माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे क्या है जिले में क्या बहुत सारे मंदिर हैं। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स एंड देयर आर मेनी बैंक्स इन माई डिस्ट्रिक्ट। क्या कह सकते हो, बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हॉस्पिटल, बहुत सारे अस्पताल और बहुत सारे बैंक्स हैं, ये भी कह सकते हो। बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स जैसे आप लोग लिख सकते हो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, फिर कह सकते हो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर भी और भी बहुत सारी, इलाहाबाद, यूपी, ये बहुत सारी आप लोग ऐसे करके पॉइंट वाइज क्या 1 2 3 पॉइंट वाइज करते लाइक करके एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को क्या समझाना है। ऐसे ही जैसे आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर रखा है वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे फुल मार्क्स, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये अभी एक्सप्लेन किया पॉइंट, देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स एंड देयर आर मैनी बैंक्स इन माय डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद अगर हम पॉइंट लिखें कि देयर आर मैनी कंपनीज आल्सो इन माय डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि मान लीजिएगा किसी भी चीज़ के मिल्स, और ये भी कह सकते हो देयर आर मैनी मिल्स, या कह सकते हो देयर आर मैनी शुगर मिल्स आल्सो इन माय डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद क्या कह सकते हो, देयर आर मैनी पेट्रोल पंप्स इन माय डिस्ट्रिक्ट, एक दो तो है नहीं, बहुत सारी हैं, तो क्या कह सकते हो यहाँ पर, देयर आर मैनी पेट्रोल पंप्स इन माय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, हमारा टॉपिक जब कंप्लीट होगा पूरा लिखने के बाद, इतना क्या है पॉइंट वाइज उसमें फैसिलिटीज़ डिस्कस करने के बाद, फैसिलिटीज़ जब आप लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद करना क्या है, फिर लिखना है क्या लिखोगे, माई टाउन इज, जो हमारा लास्ट में रहेगा एकदम, इसको अच्छे से लिखना है, क्या जो टॉपिक आप लोग लास्ट में लिखेंगे और जो स्टार्टिंग करेंगे एकदम 2 पॉइंट एकदम जेन्युइन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, जेन्युइन, अच्छे से एकदम, ठीक है, जिससे टीचर देखे आप लोगों को फुल मार्क्स दे, ठीक है। पढ़े और क्या है 2 नंबर, जैसा कि आप लोग 5 नंबर का होगा तो आप लोगों के अगर स्टार्टिंग के या लास्ट के पॉइंट पढ़े, फिर उसके बाद क्या है फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, देखते ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग, टॉपिक की स्टार्टिंग और जो एंड में होगा लास्ट में, क्या एकदम ऐसे लिखना है, जेन्युइन चीज़ें ऐसी लिखना है जो कि जिससे क्या टीचर देखते ही इंप्रेस हो जाए, आप लोगों को फुल मार्क्स दे। ये बात क्लियर है सभी को। अब क्या, अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट में क्या कह सकते हो, जैसा कि माई टाउन इज, माई टाउन नहीं सॉरी, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या है, माई टाउन ही है, यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर टाउन की जगह पर सिटी कर लीजिएगा। क्या करोगे, सिटी, CITY, क्योंकि टाउन यहाँ पर तो माहौल है, सिटी जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा क्या है सीतापुर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिटी है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, माई सिटी इज़ वेरी गुड टाउन, ठीक है, जो हमारा शहर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, माई सिटी इज़ वेरी गुड टाउन। फिर इसके बाद अगर हमें बोलना हो फिर क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लास्ट में यही लिखेंगे, एंड माई टाउन इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। क्या लिखोगे, ये पॉइंट आप लोगों को एकदम क्लियर रखना, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखोगे, माई सिटी इज़ वेरी गुड टाउन एंड माई टाउन इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। हमारा जो सिटी है, टाउन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सिटी यहाँ जहाँ पर यहाँ पर टाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करना है, सिटी कर लीजिएगा, CITY, ओके। यहाँ पर ब्लर हो गया है थोड़ा सा, जहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, ओके। तो इसको आप लोग क्या है यहाँ पर रफ करके जहाँ मैंने टाउन किया हुआ है आप लोगों को सिटी का लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिटी, हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है क्या है, सिटी है, ठीक है, शहर है, तो इसको हम टाउन नहीं कह सकते, टाउन हमारा माहौल ही है, ठीक है। तो इसको सिटी ही करना है। जहाँ पे मैंने टाउन लिखा है, उम्मीद करता हूँ मैंने सिटी लिख दिया, यहाँ पर टाउन था, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे था, यहाँ पे सिटी लिखा, फिर यहाँ पर था तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। जैसा कि मैंने लास्ट क्या है लाइन अभी पॉइंट एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, माई सिटी इज़ वेरी गुड, माई सिटी इज़ वेरी गुड सिटी एंड माई सिटी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, जो हमारा शहर है बहुत अच्छा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, माई टाउन, माई सिटी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, हमारा शहर क्या है बहुत साफ और स्वच्छ है, ओके, स्वच्छ और साफ है, ये भी कह सकते हो, ओके। ये बात क्लियर है। लास्ट पॉइंट, लास्ट में क्या है यही लिखोगे। और स्टार्टिंग मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज, जो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का नेम होगा आप लोगों के, मेरे यहाँ का जो सीतापुर था तो मैंने सीतापुर लिखा, ठीक है। ये बात के लिए माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज, जो भी आप लोगों के होगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो नाम यहाँ पे नेम लिख देंगे उसका, ठीक है। फिर लिखेंगे इट इज़ वेरी गुड सिटी, वह क्या बहुत अच्छा है शहर, ठीक है। ऐसे कर करके फिर क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ इन माय डिस्ट्रिक्ट, जो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज़ हैं वो लिख देंगे। सबसे पहले यही लिखेंगे
कि देर आर मैनी फैसिलिटीज़ इन माई डिस्ट्रिक्ट, की मतलब हमारे ज़िले में बहुत सारी सुविधाएं हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, पॉइंट वाइज जो जो सुविधाएं आप लोगों के, जैसा कि हॉस्पिटल्स, बैंक्स और रिवर्स और टेम्पल्स और ये जो जो क्लॉथ शॉप्स और ग्रॉसरीज, डू यू नो हिंदी में आप ग्रॉसरीज, परचून की दुकानें, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, ग्रॉसरीज शॉप्स कह सकते हो इंग्लिश में। मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है GROCERY, ग्रॉसरीज कह सकते हो। ओके, वाई हटाकर IES कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। ओके, तो ग्रॉसरीज शॉप, ये बात क्लियर है। और अगर एक दुकान के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, GROCERY, ग्रॉसरी सिंपली। लेकिन एक दुकान तो है ना, परचून की दुकानें बहुत सारी हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ग्रॉसरीज। ये बात क्लियर है, तो यही लिखोगे। फिर इसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ पर बीच में क्या एक्सप्लेन कर दोगे, अच्छे से उसको क्या डिस्क्राइब कर दोगे, उसका वर्णन कर दोगे। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा ये पॉइंट रहेगा जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, इसको इम्पोर्टेंट भी टिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेंट। जो यहाँ पे नीचे का लास्ट पॉइंट ये हमारा है, माई सिटी इज़ वेरी गुड टाउन एंड माई सिटी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। फिर जो हमारा स्टार्टिंग का है इसको एकदम इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को अगर स्टार्टिंग और लास्ट में 2 पॉइंट भूल जाते हैं तो आप लोगों को मेन यही टॉपिक के पॉइंट हैं। ठीक है, पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इनको राइट कर लीजिएगा, इनको एक बार अच्छे से अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पर लर्न कर लीजिएगा। आप लोगों को एकदम क्या टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाएगा और आप लोग बोल भी सकेंगे। ठीक है, अच्छे से क्या किसी भी टॉपिक पर फिर आप लोगों को दे दिया जाए, यहाँ पर नेम चेंज करना, उसी तरीके से आप लोग क्या है चेंज कर करके आप लोग बोल लेंगे। ठीक है, ये बात के लिए तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। ओके, आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉपिक कंप्लीट किया। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, हमारा क्या एनिमल्स नेम चल रहे हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट के साथ ओके मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और चैनल पे यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से हमारी और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए। ओके, सभी को एकदम क्लियर है। अगर कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।